हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिर्वेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम का स्कंद 11 और अध्याय 9 जिसका शीर्षक है पूर्ण वैराग्य, और श्लोक संख्या 3 और 4 पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 3 है, न मे मानापमानुस्तौ न चिंता गेहपुत्रिणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिर्विचरामि बालवत्। पारिवारिक जीवन में माता पिता सदैव अपने घर, अपने बच्चों तथा अपनी प्रतिष्ठा के विषय में चिंतित रहते हैं, किंतु मुझे इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मैं न तो किसी परिवार के लिए चिंता करता हूँ, न ही मैं मान अपमान की परवाह करता हूँ। मैं आत्म जीवन का ही आनंद उठाता हूँ और मुझे आध्यात्मिक पद पर प्रेम मिलता है। इस तरह मैं पृथ्वी पर बालक की भांति विचरण करता रहता हूँ। श्लोक संख्या 4, द्वावैव चिंतया मुक्तौ परमानंदाप्लुतौ यो विबुद्धो जडो बालौ यो गुणेभ्यः परम गतः। इस प्रकार 2 प्रकार के लोग समस्त चिंताओं से मुक्त होते हैं। 2 प्रकार के लोग बता रहे हैं चिंताओं से मुक्त। कौन कौन से? 2 प्रकार के लोग समस्त चिंताओं से मुक्त होते हैं और परम आनंद में निमग्न रहते हैं। एक वे जो मंद बुद्धि हैं और अज्ञानी हैं, और दूसरे वे जो तीनों गुणों से अतीत परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। बता रहे कि 2 तरह के लोग ही, या तो एक मूर्ख है और एक या तो ज्ञानी भक्त है। बीच वाले जो है वो परेशान। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। तात्पर्य, जो बड़े ही जोश के साथ भौतिक इंद्रिय तृप्ति की खोज में लगे रहते हैं, वे धीरे धीरे जीवन की दयनीय स्थिति में धकेले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों का तनिक भी उल्लंघन करता है, उसे पापों का फल भोगना पड़ता है। इस तरह भौतिक रूप से सतर्क तथा महत्वाकांक्षी लोग भी निरंतर चिंता मग्न रहते हैं और समय समय पर वे महान कष्ट में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग निकम्मे तथा मंद बुद्धि हैं, वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। किंतु जो लोग कृष्ण के शरणागत हैं, वे दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। अतः मूर्ख तथा भक्त दोनों को इस विचार से शांत कहा जा सकता है कि वे महत्वाकांक्षी लोगों वाली सामान्य चिंता से मुक्त रहते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मंद बुद्धि मूर्ख भक्त समान पद पर होते हैं। मूर्ख की शांति जड़ पत्थर की तुल्य है, जबकि भक्त की तुष्टि पूर्ण ज्ञान पर आधारित होती है। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं
श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जब भगवान अपनी समस्त लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम को जाने वाले थे, ठीक है, महाभारत का युद्ध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ अंततो गत्वा भगवान अपनी जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान अपनी इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं और फिर अपनी इच्छा से भगवान अपने धाम को जाते हैं। भगवान का हमारी तरह न तो जन्म होता है और न ही हमारी तरह मृत्यु होती है, ठीक है, हमारी तरह जन्म और मृत्यु नहीं है। इसीलिए विशेष रूप से भगवान के जन्म को हम कहते हैं अवतरण, यानी अवतार लेते हैं भगवान, ठीक है। और जब भगवान जाते हैं तो भगवान अपना स्वगमन करते हैं। तो जब भगवान जा रहे थे तो एक सामान्य एक क्या कहते हैं लोकाचार क्या है कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अगर आपको मान लो कहीं बड़े दिन की यात्रा पर कहीं जाना है तो आप क्या करेंगे, अपने सगे संबंधी मित्रों से क्या मिल लेते हैं ना, अरे हम जा रहे हैं, पता है कि नहीं, ऐसा सामान्य एक लोकाचार की भावना है। कहीं जाने से पहले हम कहते हैं अरे जा रहे हैं, पूरी मुलाकात होगी नहीं होगी क्या है, इस तरह की बातें करते हैं। तो इस भौतिक धराधाम से, ऐसे तो भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन भौतिक धराधाम से जो आमने सामने अभी तक भगवान का दर्शन सबको मिल रहा था, तो भगवान कह रहे हैं कि अभी यह जो लीला समाप्त करके अभी मैं जा रहा हूं। और किससे बातचीत कर रहे हैं भगवान? भगवान के एक परम मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। दिखने में एकदम भगवान जैसे ही दिखते हैं। एक बार भगवान ने उनको ब्रज भी भेजा था, लोगों ने दूर से देखा तो उनको लगा कि कृष्ण ही आ रहे हैं। जैसे भगवान पीताम्बर धारण करते हैं वैसे उद्धव भी पीताम्बर ही धारण करते हैं। भगवान की तरह उनका भी जो वर्ण है वैसे ही श्यामल वर्ण, वैसे ही मुकुट, सब कुछ। तो दूर से देखने पर ऐसा लगे कि भगवान ही है। तो उद्धव से बड़ा प्रेम था भगवान को, भगवान के सखा भी हैं और भक्त भी हैं। तो जाते समय जब भगवान जा रहे हैं तो उद्धव जी इनसे कहे, उद्धव जी को पता चला कि भाई जा रहे हैं, तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान अगर आप जा रहे हैं, जहां आप नहीं वहां हमारा कोई काम नहीं। भक्त का क्या स्वभाव होता है कि जहां भगवान और भगवान का नाम नहीं वहां भक्त का कोई काम नहीं। तो उद्धव जी ने कहा कि आप अगर जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर इस धरती पर रह के क्या करूंगा, मैं भी चलता हूं। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो जा रहा हूं लेकिन कुछ चीजें अभी मैं आपको कुछ दायित्व देकर जा रहा हूं कि भाई आप भी कुछ करो। और भगवान ने उद्धव जी को कहा कि देखो आप संन्यास ग्रहण कर लो और यात्रा करो और लोगों को उपदेश दो। तो उद्धव जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे उपदेश दीजिए। तो जाने से पहले भगवान कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए ये बताते हैं कि कैसे इस संसार में रहना कैसे है। और इस उपदेश को देने के लिए भगवान उद्धव को एक कथा बताते हैं कि एक समय की बात है कि एक राजा थे जिनका नाम था राजा ययाति। उनके पुत्र थे महाराज यदु।
और महाराज यदु यदु भी भगवान बहुत अच्छे राजा भी थे, भगवान के बड़े भक्त थे। तो उनको एक बार एक जो है एक ब्राह्मण मिले, और वो अवधूत थे, अवधूत ब्राह्मण थे। अवधूत ब्राह्मण मतलब एक तरह से मतलब ऐसे ही घूमते, कहीं भी ऐसे घूमते जा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि अवधूत ब्राह्मण को जब महाराज यदु ने देखा तो उनको बड़ा सत्कार किया, आदर किया, बिठाया और उनसे कहा कि भाई हमारे लिए कुछ उपदेश दीजिए। तो अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु को उपदेश दिया। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय से लेकर 7, 8, 9 3 अध्यायों में यह अवधूत ब्राह्मण ने जो महाराज यदु को उपदेश दिया वो बताया गया है, और यही चीज भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। तो अवधूत ब्राह्मण ने बताया कि मैंने 24 गुरु बनाए, 24 टीचर अलग अलग जगहों से। तो उन 24 गुरुओं में से आज हम एक की चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बालक को भी अपना गुरु बनाया, छोटे बालक को। तो अवधूत क्या थे कि वो कहीं भी जाते थे और वो किसी भी चीज को, यहाँ तक कि अवधूत ब्राह्मण जो है ना एक वेश्या को भी देखकर उससे भी ज्ञान प्राप्त कर लिया और कहा कि ये मेरी गुरु है, ऐसा। तो अलग अलग गुरु बनाया, तो उसमें एक गुरु बनाया एक बच्चे को, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तो ये कहानी के पीछे का स्टोरी पता चल गया। अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो अवधूत ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि देखिए, सदैव माता पिता सदैव चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, घर कैसे चलेगा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। अवधूत ब्राह्मण कह रहे हैं कि देखिए मेरा तो कोई घर ही नहीं है, वैसे ही घूम रहा हूं, मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं, मैं किसी परिवार के लिए भी चिंताग्रस्त नहीं हूं। न तो मैं इसलिए चिंता हूं कि मुझको मान मिले, सम्मान लोग मेरा करें, और न ही मुझे ये चिंता है कि कोई मेरा अपमान करे। और मैं मान अपमान, हार जीत, लाभ हानि, इन सब द्वंद्व से ऊपर हूं। गीता में भगवान ने कहा कि यह भौतिक जगत कैसा है, द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब होता है दो, ठीक है। हिंदी में हम कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वो दो पहलू कौन कौन से हैं? हर सिक्के के दो पहलू का मतलब हर जगह, मतलब हर किसी भी चीज में दो दो चीज होंगी, दो बात होंगी। इसी तरह हर द्वंद्व है। अगर दिन है तो, अगर हार है तो, अगर सम्मान है तो, ठीक है, सुख है तो कोई ऐसा है जो कहेगा कि नहीं बस सुख ही सुख है, मेरे जीवन में केवल सुख है। या कोई ऐसा भी नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में केवल ही दुख है, आज तक कोई सुख मुझे मिला ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि दुख की अधिकता हो सकती है, लेकिन कुछ न कुछ सुख भी हुआ ही हो। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, जन्म है तो मृत्यु, द्वंद्व। और जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे, इस द्वंद्व में रहेंगे। आध्यात्मिक जीवन बताता है कि भाई एक ऐसा भी जगत है जो कि इस द्वंद्व से ऊपर है। द्वंद्व से ऊपर होने का मतलब कि एक ऐसा जगत है जहां पर केवल सुख ही सुख है, दुख नहीं है। केवल लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। केवल मान ही मान है, अपमान नहीं है।
केवल जीवन ही जीवन है, मृत्यु नहीं है। तो ऐसा संसार, वो संसार क्या है? भगवान का धाम। कोई कहेगा कैसे पता आपको, देखा है क्या आपने? ठीक है, तो पता कैसे है? तो 3 तरह से पता किया जाता है। आध्यात्मिक चीजें आंखों से नहीं पता की जाती हैं, आध्यात्मिक चीजें कानों से देखा जाता है। हियर फ्रॉम ईयर, ठीक है, सीन फ्रॉम ईयर कहते हैं। हम केवल कानों से सुनते ही नहीं हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम कानों से देखते भी हैं। एंड सीन फ्रॉम ईयर, दैट इज सिंसियर। सिंसियर वो है जो कि कानों से देखता है। कई बार जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि अरे दिखाओ भगवान कहाँ है, दिखाओ। तो पहली बात कि अगर भगवान अगर सामने भी आ जाए तो पता कैसे चलेगा आपको? आप सोचोगे कि रामलीला वाला नौटंकी वाला कोई आ गया हो, कैसे पता चलेगा? तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान को कानों से देख सकते हैं, मतलब शास्त्र के चक्षु से देख सकते हैं। शास्त्र बताते हैं। तो ये अवधूत ब्राह्मण जो है ऐसे ही हर जगह घूम रहे हैं, कह रहे कि मैं पूरे पृथ्वी पर ऐसे घूमता रहा हूं और घूमकर मैंने देखा कि इस संसार में केवल 2 ही व्यक्ति हैं जो चिंताओं से मुक्त हैं। एक है छोटे बालक, उनको कोई चिंता नहीं है, घर में खाने को है नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं, आनंद से खेल रहे हैं। चिंता कौन कर रहा है? परिवार के माता पिता चिंता कर रहे हैं कि कल क्या बनेगा, कल क्या खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। बच्चों को चिंता नहीं है, वो आनंद है। जैसे ही वह शैशव अवस्था समाप्त होगी तो फिर वो भी चिंताओं में ग्रस्त हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि एक तो जो अज्ञानी है, मतलब ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, छोटे बालक जैसे अबोध हैं, तो उनको कोई बड़ा महत्वाकांक्षा नहीं है कि अभी हमको जो है बड़े होकर जॉब करना है, पैसा कमाना है, बंगला खरीदना है। उनको उतना उससे फर्क नहीं, उनको है कि बस खेलने से मतलब है। ठीक है, शैशव अवस्था, क्रीडा अवस्था। तो एक तो वो आनंद में है और दूसरा कहा, दूसरा वो आनंद में है जो वास्तविक रूप में इस द्वंद्व से ऊपर जो है, उनको भी, साधु को कोई चिंता नहीं है, भक्त को कोई चिंता नहीं है। और दूसरा कहा मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता से मुक्त है। तो अब प्रश्न है कि लेकिन इन दोनों को हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकते कि दोनों बराबर है, नहीं। तो भक्त जो है वो चिंता से मुक्त क्यों होते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में 14वें अध्याय में एक दैवी गुणों में भगवान बताते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान मोह व्यवस्थित। अभय, भक्त का एक गुण है अभय। अभय मतलब जिसको कोई भय न हो, कोई चिंता नहीं हो। 2 चीजें हैं, 2 शब्द हैं, एक है चिंता और दूसरा शब्द है चिंतन। चिंता को कहते हैं, चिंता चिता है, चिंता जला देती है लिटरली। एक होता है कि अग्नि में अगर कोई व्यक्ति जलता है तो एक तुरंत जलकर समाप्त हो जाएगा, और चिंता जो है हर पल पल जलाती है, हर पल पल जला रही है। चिंता हो गई, आप कुछ भी खाओगे शरीर को ही नहीं लगेगा, बीमारियां अपने आप शरीर को घेर लेंगी। चिंता तो भौतिक जगत में, अच्छा, हर व्यक्ति चिंता कर रहा है। प्रश्न है, चिंता करने से समस्या सुलझ जाती है? नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति चिंता में है।
चिंतन करना, चिंतन भगवान के नाम का अगर चिंतन करेंगे तो कोई चिंता नहीं रहेगी। भगवान के नाम का अगर चिंतन करें तो कोई चिंता नहीं। तो ये बता रहे हैं अवधूत ब्राह्मण कि वो चिंतन कर रहे हैं, भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं। और प्रमाण क्या है? अनेकों अनेकों प्रमाण है, अनेकों अनेकों प्रमाण है कि भक्त को कोई चिंता नहीं होती। मैं कई बार बता भी चुका हूँ, फिर से एक स्टोरी बताता हूँ। महाभारत के युद्ध में एक दुर्योधन ने एक दिन भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह को बोला कि पितामह, आप जो है बहुत पक्षपात करके युद्ध कर रहे हो। तो एक क्षत्रिय को अगर कोई कहे कि आप युद्ध ठीक से नहीं कर रहे हो, जैसे एक टीचर को कोई बोले कि तुम ठीक से पढ़ाते नहीं, टीचर को एकदम ऐसा लगेगा क्या बात कर रहे हो। ऐसे अगर एक क्षत्रिय को अगर कोई कहे कि तुम युद्ध ठीक से नहीं कर रहे हो, तो क्षत्रिय को एकदम उसके लिए अपमानजनक बात है। दुर्योधन ने कहा पितामह से कि आप युद्ध ठीक से नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इतने बड़े महारथी हो, अगर आप चाहो तो पांडव को एक दिन में समाप्त कर दो। भीष्म पितामह बड़े बड़े योद्धा थे। भीष्म पितामह को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कल ऐसा युद्ध करूंगा सारे पांडवों का समापन। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, कहा यस, यही तो मैं चाहता था। दुर्योधन ने कहा लेकिन पितामह आप मारेंगे कैसे, पांडव को मारेंगे कैसे? भीष्म पितामह ने उसी समय विशेष योग सिद्ध मंत्राचार किया और 5 दिव्य बाण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ये देख लो दुर्योधन, ये 5 दिव्य बाण, इन 5 दिव्य बाणों से मैं कल 5 पांडवों को मृत्यु की सैया पर लिटा दूंगा। दुर्योधन खुश हो गया। लेकिन दुर्योधन कहा कि लेकिन अभी भी मुझ पर आप पर विश्वास नहीं मुझको। आपने ये दिव्य बाण प्रकट तो कर दिए और अभी आपका मन बदल गया, ये 5 बाण वापस दे दिए, अर्जुन को दे दिए। तो दुर्योधन ने कहा कि ऐसा करिए पितामह, ये 5 बाण मुझको दे दीजिए, मैं इसको रखूंगा और कल सुबह जब युद्ध शुरू होगा तो मैं ये 5 बाण आपको दूंगा और इन 5 बाणों से 5 पांडवों का समापन। विष्णु ने कहा ठीक है, ले लो, दे दिया। दुर्योधन बड़ा खुश 5 बाण लेकर सहर्ष आ रहा है कि बस कल तो खत्म, युद्ध खत्म, मैं राजा बन जाऊंगा। आग आराम से अपने शिविर में बैठकर सो रहा है, आनंद मना रहा है सबके साथ। सब लोग इधर उधर, अच्छा पांडवों के शिविर में वहां पे सब लोग सो रहे हैं, रात्रि को निश्चिंत होकर सो रहे हैं। केवल एक ही व्यक्ति है जो सो नहीं रहा है। अभी मैंने बोला, हमारे लिए बोला कि हमको चिंता नहीं करना है, हमको चिंतन करना है। लेकिन वहां शिविर में सारे सब लोग सो रहे हैं, केवल भगवान कृष्ण जगे हुए हैं। अब भगवान कृष्ण चिंतन के जगह पे चिंता में है। चिंता में है कि अरे, अब भगवान को तो सब सर्वज्ञ है, उनको पता है क्या चल रहा है उधर, कौन सी लीला। गए अर्जुन के पास, अर्जुन सो रहा था, उनके शिविर में गए, अर्जुन को ऐसे हिलाया, ए अर्जुन उठो उठो। अर्जुन उठा, कहा केशव माधव सुबह हो गई क्या? कह रहे नहीं, अभी सुबह नहीं, अभी तो रात्रि का प्रहर चल रहा है। उन्होंने कहा अभी रात है, क्यों उठाया, सोने दो जाओ। भगवान ने कहा कि भाई देखो, अभी उठोगे नहीं, अगर अभी नहीं उठोगे तो कल उठने लायक ही नहीं रहोगे, हमेशा के लिए सो जाओगे।
अर्जुन ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा देखो उधर दुर्योधन ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि कल आप पांचों लोगों को समापन। अर्जुन ने कहा देख लेंगे, युद्ध तो है, युद्ध लड़ रहे हैं, छत्री है, युद्ध लड़ने का मतलब कि या तो मारेंगे या तो मरेंगे, मरेंगे या तो मारेंगे। युद्ध में तो यही दो चीज होता है। और अगर हम मर जाएंगे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर गए, लेकिन लोग कहेंगे कि कृष्ण के होते हुए पांडव, कहेंगे तो मेरा बदनामी नहीं होगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा है और बच्चे को कोई मार दे, तो बच्चे का थोड़ी बदनामी है कि वो मार खा गया। मार की बदनामी होगी कि पिता के रहते हुए कि हिम्मत कैसे हुई कि बच्चे को कोई हाथ लगा दे। पिता आकाश पाताल एक कर देगा बच्चे को। तो अर्जुन कह रहे हैं मेरे को क्या है, सोने तो कह रहे हैं आप देखो मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि आपने एक बार मेरे से कहा था उद्घोषणा कर दो न में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो अब आपकी चिंता है कि आप देखो मरना है तो ऐसे तो मरना ही, मर जाएंगे, लेकिन आप देखो भगवान कह रहे क्या, एक अर्जुन सो गए, भगवान और परेशान, अरे क्या है। फिर वो गए, जाकर माता द्रौपदी के पास गए, माता द्रौपदी को उठाया, ए सखी उठो। माता द्रौपदी उठी, क्या बात है? उन्होंने कहा अभी अगर सोई रही तो कल के दिन का सौभाग्य नहीं रहेगा तुम्हारा। द्रौपदी उठी, ने कहा फिर करना क्या है बताइए। भगवान ने उनको योजना बताई। अब योजना, पहले क्या था कि युद्ध में अलग अलग जो शिविर होते थे, रात में लोग आपस में एक दूसरे जाते आते रहते थे। उस समय कोई ऐसा नहीं कि रात में देखा मार दिया, या किसी के परिवार वालों को देखा उसको मार दिया। ये ऐसा युद्ध, नीति से युद्ध चलता था। तो भगवान ने योजना बनाई, तो द्रौपदी महारानी को एक सामान्य वस्त्र पहनाया और उनको कहा जाओ भीष्म पितामह के पास जाकर उनको प्रणाम करके आओ। एक सामान्य वस्त्र पहन लेना और यहाँ तक लंबा घूंघट डाल लेना कि चेहरा ना दिखे, और जाकर प्रणाम करके आओ। तो वैसे ही द्रौपदी महारानी ने जो है एक सामान्य सैनिक की स्त्री वधु जैसे वस्त्र पहनती है, वो वस्त्र पहन के गई और जाकर प्रणाम किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह जो है ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि कोई स्त्री, कोई सैनिक की स्त्री है, आई है प्रणाम करने आई है, अपने पति की रक्षा के लिए आशीर्वाद लेने आई है। तो भीष्म पितामह ने कहा परम अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे आशीर्वाद दिया, तुरंत द्रौपदी महारानी ने घूंघट निकाला और कहा अभी आपने आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती का, और कल हम इसी सौभाग्य को मारने जा रहे हो आप। अब ये आशीर्वाद दे रहे हो कि वो क्या, अभी ये आशीर्वाद दे दिया तो कल मारोगे कैसे? अगर मारोगे तो ये आशीर्वाद गलत होगा। तो भीष्म पितामह बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि ये कलाबाजी तुम्हारी नहीं है। उन्होंने कहा कृष्ण कहाँ है? भगवान पीछे शिविर में दरवाजे के पीछे छिपे हुए थे, देख रहे थे क्या चल रहा है। अच्छा, इधर इन्होंने द्रौपदी महारानी को भेजा और दूसरी तरफ जाकर भीम को बुलाया। भीम को कहा कि आज तुमको दुर्योधन के पास जाना है। भीम ने कहा यस, जाकर अभी मार के आता हूं। करे नहीं अभी मारने नहीं जाना है, रात है अभी। भीम की बात होती, भीम तो दुर्योधन तो एकदम आपस में, अभी तो रात्रि है, तुमको जाना है और मांगने जाना है। भीम तो बड़े कहे मैं मांगने, अब तो बिना युद्ध के। उन्होंने कहा नहीं वो वाला नहीं। उन्होंने सब पूरा हिस्ट्री बताया, ऐसी ऐसी बात है, विशेष दिव्य बाण है, जब तक वो दिव्य बाण रहेंगे दुर्योधन के पास
आप लोग युद्ध नहीं जीत सकते। मैंने कहा कि करना क्या है? उन्होंने कहा यार मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको ऐसे मांगना नहीं है। एक बार जब अज्ञातवास के समय दुर्योधन और उसके सारे जो मित्र हैं वो लोग एक गए थे बाहर आखेट के लिए, वन में गए थे। अब दुर्योधन तो दुर्योधन ही है, वहां पर जो कबीले थे, कबीले के जो सरदार थे उसकी बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी, तो दुर्योधन ने उसके साथ जो है कुछ छेड़खानी की। कबीले वाले बड़े सब लोग मिलकर दुर्योधन और सबको जो है बंदी बना दिए, और बंदी बनाकर उनको पंचायत बिठाया कि इनको मृत्यु दंड देंगे। सबको बंदी बना दिया, उसमें कर्ण भी था। कर्ण को भी वो उन्होंने उन सब ने परास्त कर दिया, और कर्ण जो है मतलब घायल हो गए और ऐसे हो गए थे। तो उनमें से ही दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक भाई जो था वो बच गया था। वो बच के भाग गया, भाग कर जाकर पास में पांडव लोग थे, उनको जाकर युधिष्ठिर महाराज को मिला, कहा कि बचाइए, नहीं तो अभी दुर्योधन को मार देंगे। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, उन्होंने कहा, उन्होंने भीम और अर्जुन को भेजा कि जाओ। भीम अर्जुन ने कहा अच्छा है, अभी मर जाएगा, खत्म, किस्सा ही खत्म। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं। उन्होंने कहा पहली बात कि अगर कोई मदद मांगने आए तो हमारा कर्तव्य है कि उसकी मदद करना, और दूसरा कि वो हमको भाई मानता है या नहीं मानता है, लेकिन हम तो उसको, वो हमारे भाई हैं, हम तो ये मानते हैं। तो और अगर भाइयों का झगड़ा है तो हम आपस में निपटेंगे, कोई तीसरा अगर आकर कोई उसका लाभ उठाए तो हम नहीं। तो भीम अर्जुन गए और जाकर कबीले वाले को कहे कि दुर्योधन को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो हम सबको मार देंगे। कबीले वाले ने कहा कि ये तो अन्याय है। फिर उन्होंने दुर्योधन और इनके सब भाइयों को कहा कि तुम लोग क्षमा मांग लो, और वो ऐसे करके कुछ करके उन्होंने दुर्योधन को बचा दिया। अब दुर्योधन जब बच गया, अब गुस्सा भी हुआ, उसने कहा इससे अच्छा तो मैं मर जाता, कि भीम ऊपर से भीम आकर मेरे को बचाए, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। मतलब उसको बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ, लज्जा हुआ कि भीम के हाथों में, भीम मेरे को बचाने आया। परम दुश्मन आकर कोई बचा दे, कह रहे मैं तुमको जीवन दान दे रहा, जाओ। तो इतना वो उसको लज्जा आई, इतना लज्जा आई कि अब सोचा अभी क्या करूं मैं इससे उबरने के लिए, और उसको दिखाना था कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूं। उसने कहा भीम आज तुम्हारे इस कृत्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमको मांगो जो वरदान मांगना है, तुम वरदान मांगो। भीम ने, अर्जुन ने कहा कि भाई हम तो भैया ने बोला था तब बचाने आए थे, नहीं तो हम तो आते भी मन में सोचा हम तो आते ही नहीं, लेकिन भैया ने बोला था इसलिए आए थे बचाने। दुर्योधन जो है गर्व से अहंकार से कराया वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो मैंने कहा भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बड़े भाई ने बोला तो हम आ गए। और ठीक है, तुम अगर कहते हो तो समय आने पर मैं मांगूंगा, ये कहकर बात खत्म, रफा दफा हो गई। अब भगवान ने याद दिला कर, याद है भीम, दुर्योधन ने बोला था वरदान दूंगा, और तो उस समय क्या बोला था कि समय आने पर कभी जरूरत होगी तो मांगूंगा, आज जाओ वो वरदान मांगो। इधर दुर्योधन तो बड़ा जश्न मना रहे थे कि आज आनंद मना रहे थे कल पांडव का, तब तक उन्होंने देखा कि भीम, दुर्योधन बड़ा गर्व से कहा अरे भीम, वो तो सोचे कि भी कल तो मरने वाले, करे अगर तुम चाहते हो, भीख में मांगने आए हो, तो मैं भीख में तुमको हस्तिनापुर दे देता हूं। भीम ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद क्षत्रिय फिर जो है भीख नहीं मांगता है, हम युद्ध करके लेंगे हस्तिनापुर। मैंने कहा लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय, बहुत उस समय की याद है जब हम अर्जुन और हमने आपको बचाया था, जब तुमको पशुओं की तरफ बांध दिया गया था। तो भीम को याद, जब दुर्योधन कह रहे हाँ हाँ, नहीं बताओ कि क्या करना है, कहते तुमने एक वरदान कहा था देने को, कहा बताओ क्या चाहिए। उन्होंने कहा जो 5 बाण छिपा के रखा है वो दे दो।
अब दुर्योधन ये सुनते ही सोचने लगा कि पहली बात इनको बाणों के बारे में पता कैसे चला, ये तो केवल भीष्म पितामह और मेरे अलावा, मतलब इतना वो था कि उसको किसी पर विश्वास नहीं था, भीष्म पितामह और दोनों, बस का मुझे और भीष्म पितामह के अलावा किसी को नहीं पता है। लेकिन अब बात आ गई थी अहंकार पर, तो न चाहते हुए भी भीम को, अरे दुर्योधन को 5 बाण देने पड़े भीम को। ठीक है, भीम ने वो 5 बाण लिए, आए और उसको नष्ट कर दिया। दुर्योधन बड़ा क्रोधित हुआ, वापस गया भीष्म पितामह के पास। मैंने कहा कि आपने ही बताया है। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, मैंने नहीं बताया, ये सब करामात है कृष्ण की। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कल ये अर्जुन को, 5 पांडवों को मार दूंगा। अब उनकी प्रतिज्ञा तो खंडित ही हो गई। तो भीष्म पितामह ने फिर से कहा, प्रतिज्ञा लिया कि कृष्ण, आपने, मैंने जो प्रतिज्ञा लिया था आपने उस प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया। अब मैं नई प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल मैं आपकी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दूंगा। आपने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कल ऐसा युद्ध करूंगा कि आपको भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तो उसके बाद का तो आपको पता ही है, उस स्टोरी में हम नहीं जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं। तो पॉइंट मेरा क्या है कि भक्त अभय होता है क्योंकि भगवान उनकी रक्षा के लिए चिंतित होते हैं। भक्त चिंतित नहीं होता है, और भगवान भक्तों के लिए तो लिटरली दिन को रात बना सकते हैं। जयद्रथ वध के समय दिन को रात बना दिया था भगवान ने। तो इसलिए तो यहाँ पे अवधूत ब्राह्मण कह रहे हैं कि देखिए, चिंता से कोई लाभ नहीं है वास्तविक रूप में। हम चिंतित रहते हैं, लेकिन चिंता का समाधान, सारे चिंताओं का समाधान केवल भगवान के पास है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम केवल भगवान का नाम लेंगे तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? मैंने कहा हाँ, हमारा भर रहा है पिछले 15 सालों से। 15 सालों से हम जॉब पे नहीं गए, तब भी भर रहा है। 20 करोड़ के घर में रहते हैं और 2 सालों के बाद वो 65 करोड़ के घर में रहेंगे, नया मंदिर बन रहा है। तो इसलिए अवधूत ब्राह्मण ऐसे घूमते थे, उनको कोई चिंता नहीं है। सम्मान अपमान कोई भी करे, देखिए हमें कोई थोड़ा सम्मान देगा तो अच्छा लगता है, अगर कोई थोड़ा अपमान कर देगा तो पूरे दिन रात 24 घंटे सालों साल हम सोचते रहेंगे उसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे को। हमारा अहंकार, हमें लगता है कि हम कुछ हैं, ये सब इधर ही रह जाना है। आज समझ लो कि 2025 है, 2025, 2125 सन 21, आज से 100 साल के बाद हम में से कोई होगा? हम में से कोई नहीं होगा, ना हम, और हो सकता है ना हमारे वाले, जिसको हम कहेंगे ये हमारा, वो भी शायद नहीं। हम कहें ये मेरा घर, पता नहीं शायद ये घर भी रहेगा, ये बिल्डिंग भी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बिल्डिंग भी नहीं रहेगा, वो यहाँ कुछ और होगा। न हम, न हमारे, न हमारी बिल्डिंग, जिसको हम कह रहे हैं हम, हमारा कुछ नहीं रहने वाला। और उसके बाद भी हम चिंताओं से, मान अपमान सम्मान अहंकार को लेकर बैठे हुए हैं, उसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। सब खत्म हो जाने वाला है, जिसने बोला था वो भी और जिसने, आप भी। क्या करोगे वो सारे अहंकार को लेकर जाके?
वो शिकायत, ऐसा वो, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके अधिक कोई मायने नहीं है। मायने हैं, ऐसा नहीं है कि 100 साल के बाद हम रहेंगे नहीं, हम रहेंगे, ये इस जगत में नहीं रहेंगे। आत्मा तो रहेगी, किसी नए शरीर में रहेंगे। प्रयास तो ऐसा होना चाहिए कि हम बस सीधे वास्तविक अपने साक्षात रूप में ही रहें, दोबारा यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाले इस भौतिक जगत में आना ही ना पड़े। तो जब कोई इस स्तर पर चिंतन करता है तो स्वतः ही वह वैराग्य आता है। वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों साथ साथ हैं, और भक्ति माता के ये बेटे कहे जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहां भक्ति जाती है वहां पे ज्ञान वैराग्य, जैसे माँ जहां जाती है बच्चे पीछे पीछे आ जाएंगे, जहां भक्ति है वहां पे ज्ञान वैराग्य स्वतः ही आते हैं। तो यहाँ पे अवधूत ब्राह्मण ये बात बता रहे हैं कि भक्त भी एक सामान्य मूर्ख बालक है, अज्ञानता है तो वो आनंद में है, नहीं तो भक्त आनंद में है। बाकी के बीच में बचे हम लोग, वो हम लोग बस वही चिंता में ग्रस्त हैं। न तो हम आनंद, हम लोग बस पूरे जीवन भर चिंताओं से ही युक्त रहते हैं। जीवन का उद्देश्य है चिंताओं से मुक्त होना, और हम चिंताओं से युक्त होते जा रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि कल हर दिन चिंता और चिंता बढ़ती जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से भक्ति प्रारंभ कर दें। ऐसा भी हम नहीं कहे आज नहीं, आज से नहीं, अभी अभी, जस्ट नाउ, अभी से। ये जो कथा श्रवण करें यहां से ही भक्ति, अभी से। हम कल करेंगे, कल आएगा क्या ये भी नहीं पता, आज तक तो आया नहीं। किसी की हमारी उम्र 35 साल, 40 साल, 50 साल हो गई, वो कल नहीं आया आज तक। और ये विचार करने योग्य है कि अभी, और ये हमें कल की ही बात लगती है। ये हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और ऐसा लगता है कि ये बहुत पुरानी कहाँ बात है, कल की ही कुछ घटनाएं ही थी। तो ऐसे समय भगवान का यह काल चक्र ऐसे चल रहा है कि कब ये निकल जाएगा, फिर हम सोचने लायक भी नहीं रहेंगे। तो कल पर नहीं, आज नहीं, अभी से ये मनुष्य जीवन। और देखिए, हम सोचते हैं कि नहीं, ये जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाएं प्रभु जी, बहुत जिम्मेदारी है, समय नहीं है, बच्चों की, जॉब की, ये सब परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मुक्त हो जाएं और फिर हम भक्ति करेंगे। मैं कह रहा हूँ वो कभी नहीं आने वाला है उसमें। आज तक नहीं आया तो आगे भी आने वाला नहीं है, क्योंकि कल। और देखिए, हर दिन समय के साथ साथ, हर दिन के साथ साथ हमारे शरीर की क्षमता कम हो रही है, बुद्धि कम हो रहा है। अब लगता नहीं है बुद्धि उतना, अधिक दिमाग लगाओ तो सर दर्द होने लगता है। दिखना कम हो रहा है, सुनना कम हो रहा है, बैठने में, पालथी मार के बैठने में बड़ा हालत खराब हो जाता है। चेयर पे अधिक देर तक बैठ नहीं सकते हैं, लेटना पड़ता है, अधिक देर लेटो तो भी कमर दर्द हो जाता है। शारीरिक क्षमता कम हो रही है, मानसिक क्षमता कम हो रही है, सब क्षमताएं कम होती जा रही हैं। ऐसे कम क्षमता होते होते फिर हमारे पास क्षमता रहेगी कहाँ कि हम भगवान का भजन कर पाए? कहाँ रहेगा?
हम सोच रहे हैं हाँ, करेंगे बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापे में बीमारी में खांसते खांसते भगवान का नाम कहाँ लोगे? हाँ? राम बोलोगे तो इधर दर्द, कृष्ण बोलोगे तो इधर दर्द, वही दर्द 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 में ही कहाँ समय रहेगा। शारीरिक क्षमता कम हो रही है, जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। हमें लगता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तब हमारे पास समय होगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके परिवार जन सोचते हैं कि भी बेटा 12th पास हो जाए, कॉलेज में चला जाएगा, तब हमको समय मिलेगा, थोड़ा करेंगे। जो उसके बच्चे कॉलेज में हैं उनको लग रहा है कि ये पास करके कुछ जॉब लग जाए, इसका शादी ब्याह कर दें, उसके बाद अपने घर जाएगा। तो फिर होता है कि अभी तो उनके बच्चे आ गए, अब वो आके आपको कह रहे हैं दादा दादा दादी। अब उसमें बच्चे से अधिक मोह दादा दादी पोता पोती में होता है। अभी लग रहा है कि ये, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा अनएंडिंग। तो जिम्मेदारी कभी कम होने ही वाली नहीं है। समय कभी ऐसा नहीं होगा कि बस आप उसके बाद एकदम फ्री। और जब वही फ्री कब होगा? जब सब एकदम फ्री हो जाएगा। कल पुर्जा फ्री हो गया, अभी हाथ उठना ही नहीं हो रहा है, उठा रहे हो तो फ्री होके नीचे गिर जा रहा है, तभी फ्री होने वाले हैं। इससे पहले कोई फ्री वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये बात कहना ही नहीं है या विचार कि कल कभी समय मिलने वाला नहीं, नहीं मिलेगा। आज तक किसी को भी नहीं मिला। आज नहीं, अभी से उसको इम्प्लीमेंट अभी से हमें करना पड़ेगा। इतना करो, कम से करो। हम ये नहीं करें कि आज से एकदम बन के सन्यासी बन के घर से निकल जाऊं, मैं ये बात नहीं कह रहा। शुरुआत करो आज से। ठीक है? भगवान का नाम का जब सबसे आसान तरीका है, आपका कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा। कि हमने कहा कि कल बड़ा सा यज्ञ कराओ, बड़ा सा भोज करा दो, मंदिर बनाए, ठीक है, जो भी करना है, बस भगवान के नाम में कोई खर्चा नहीं। कहीं भी किसी समय किसी से पूछना नहीं है, मुहूर्त आदि इत्यादि। भगवान का नाम का जब प्रारंभ करिए। इससे बड़ा भक्ति का कोई मार्ग नहीं है, और इससे बड़ा चिंतन, हम कहते हैं भगवान का नाम चिंतन है। और ये नाम चिंतन सारी चिंताओं को समाप्त करेगा धीरे 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 धीरे। और सबसे बड़ी चिंता है तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कह रहे हैं तेषाम अहम, उनको मैं। किनको मैं? तो इस श्लोक के पहले भगवान ने बताया, इस श्लोक के पहले बताया है मत चित्तः मद्गत प्राणा, जिनका चित्त भगवान में ही लगा है, जो भगवान के प्राण। तो कह रहे ऐसे लोग जो मेरे भक्ति में लगे हैं, तो भगवान कह रहे तेषाम, हम उनके लिए मैं बन जाऊंगा समुद्धरता, उद्धारक बन जाऊंगा, उद्धार करने वाला। उद्धारक क्या होता है? अगर आप किसी समस्या में घिर गए और कोई आपको उस समस्या से निकाल दे। भगवान ने कहा अर्जुन, इस संसार में अनेक और लोग भी हैं उद्धारक। कोई आपका मित्र है, आप समस्या में गए, आपके मित्र ने आपको निकाल दिया। क्या कि ये सब तो है, लेकिन इन सारे समस्याओं में सबसे मैं सामान्य उद्धारक नहीं हूं, समुद्धरता, सबसे बड़ा उद्धारक। सबसे बड़ा उद्धारक क्या करेगा? सबसे बड़ी समस्या से निकालेगा हमको। और इस भौतिक जगत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मृत्यु संसार सागरा। मृत्यु कौन है? जो आपको मृत्यु रूपी सागर से निकाल सकता है। मतलब मृत्यु से कौन बचा सकता है? आप कहेंगे कि सबको तो लेकिन मरना ही है, ठीक है। तो मरना इस शरीर का है,
और वास्तविक रूप में ये गीता हमें बताता है आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे मरना है। ऐसे मरो कि दोबारा जन्म न लेना पड़े इस शरीर में, क्योंकि दोबारा जन्म लिया तो दोबारा मरना पड़ेगा। ये साइंस है। तो गीता बताता है ऐसे मरो कि आगे दोबारा शरीर, फिर कैसा शरीर मिलेगा? आध्यात्मिक शरीर, सच्चिद आनंद युक्त। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, भवामी यानी बन जाऊंगा, न चिरात समय नहीं लगाऊंगा, मैया वेशित चेतसाम जिनका चित्त मेरे में लगा है, जिनका चित्त, लेकिन शर्त क्या भगवान ने बताया? मैया वेशित, मई आवेशित चित्त चेतसाम, जिनका चित्त यानी जिनका मन हृदय मेरे में लगा है। तो सारा चीज भगवान कह रहे हैं कि मैं मृत्यु संसार सागर से बचाऊंगा, सब चीज से बचाऊंगा, चिंता मत करो। इस संसार में सबसे बड़ा भय का कारण है मृत्यु, उससे भी बचा लूंगा, लेकिन शर्त क्या है? उनको बचाऊंगा जिनका चित्त मेरे में लगा है। मतलब जो मुझको पुकारेंगे उन्हीं, हम पुकार ही नहीं रहे हैं तो भगवान आएंगे क्यों? तो जिनका चित्त भगवान में लगा है, तो यहाँ अवधूत ब्राह्मण का चित्त पूरी तरह भगवान में लगा है, और इसलिए चूंकि उनका चित्त भगवान में लगा है तो वो भगवान से कुछ मांगते भी नहीं है, सब कुछ भगवान को ऐसे ही दे रहे हैं, मांगना भी नहीं पड़ रहा है, घूम रहे हैं, सब आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होती जा रही है। तो योगक्षेम वहां में हम भगवान कह रहे हैं कि जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा भी करूंगा। ओनली कृष्णा कैन डू, केवल भगवान ही कर सकते हैं, अन्यथा कौन रक्षा कर सकता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर उद्धव जी महाराज, उद्धव जी को भगवान कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं अवधूत ब्राह्मण की कहानी सुनाते हुए कि ऐसा यदु जी को इन्होंने बताया था। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए ये संसार चक्र चलता रहेगा, सारी जिम्मेदारियां चलती रहेंगी, लेकिन इनमें ही हमको समय निकालकर भगवान की भक्ति हमें करनी पड़ेगी। यही एकमात्र विकल्प है। अगर आप अपने बच्चों को की रक्षा करना चाहते हैं, आप अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं, या सबसे बड़ा आप धन अगर कुछ देना चाहते हैं, तो वो हम ये भक्ति का धन दे सकते हैं। गीता भागवत हमें सारी चीजें बताता है। तो ऐसे हम सुनते तो रहते ही हैं, लेकिन इस पर जितना जल्दी हम इस पर कार्य करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, सुनने में हमें लग रहा है हाँ बहुत अच्छा तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है। तो नहीं, समय है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मेरे को एक क्लिप भेजा था, और मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं कि समय को बढ़ाएं कैसे। अगर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, तो समय को बढ़ाएं कैसे, समय निकालें कैसे। तो सीक्रेट मंत्र क्या है? उन्होंने कहा कि जो टाइम है, टाइम इंक्रीज बाय यूटिलाइजेशन। समय बढ़ता है जब आप समय का सदुपयोग करते हो। आप समय का सदुपयोग करना शुरू कर दो, देखो समय ही समय रहेगा आपके पास। समय हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए समय नहीं। हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है हमको फेसबुक चलाने का, क्या हो जाएगा उससे? तो वहां समय क्या हो रहा है? टाइम्स इज किलिंग, यू आर किलिंग द टाइम्स। आप समय को मार रहे हो और वही समय आपको मार रहा है, पता नहीं चल रहा है।
आजकल इतना जाल फैल चुका है, माया का जाल, ठीक है। टेलीविजन, न्यूज आ रही है, और उस न्यूज से आपको क्या फायदा मिल जाएगा? आपको क्रिकेट देखने से क्या फायदा मिल जाएगा? एंटरटेनमेंट, अरे आप एंटरटेनमेंट, मनोरंजन छोड़ दो भाई, हृदय रंजन शुरू करो। मनोरंजन तो पता नहीं कितने कितने जन्मों से ही करते आ रहे हैं, आज तक मनोरंजन समाप्त ही नहीं हुआ है। हृदय रंजन जरूरी है। हृदय रंजन के अंदर अपने आप मनोरंजन भी है। आनंद, हृदय अगर आनंद में रहेगा तो मन का भी आनंद उसके अंदर ही है, आ जाएगा आपका। लेकिन हम चूंकि समय का ये एकदम, आप देख लेना, हमारे पास समय इसीलिए नहीं है क्योंकि हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अगर किसी को यकीन नहीं है तो मेरे पास आए और अपना पूरा शेड्यूल बताए, मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। तो समय का दुरुपयोग ये यूनिवर्सल फैक्ट है। समय का दुरुपयोग है, इसलिए समय नहीं। टाइम इंक्रीज, हम कई बार लोग कहते हैं अरे ये व्यक्ति ऐसी कैसे इतना काम कैसे कर लेता है, क्योंकि वह उसको यूटिलाइज कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है। जैसे हम समय का सदुपयोग करेंगे, हम कहेंगे अरे हमारे पास समय, ये समय, इसके लिए भी ये इतना सारे काम कर सकते हैं। बस यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, सदुपयोग करना पड़ेगा, सदुपयोग करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा सदुपयोग यही है, हम 16 माला, कम से कम 16 माला 2 घंटे का जप करने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी समय रहता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अनेक गृहस्थ भक्त जो जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उन सबके पास सब करने के बाद भी समय रहता है, क्योंकि वो सदुपयोग कर रहे हैं। तो वी हैव टू लर्न, हमें सीखना है समय का सदुपयोग कैसे करना है, फिर देखिए आपके पास भी समय ही समय रहेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अभी आज कुछ प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि समय अधिक हो गया है, तो आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है।